अब भगवान विचार करते हैं कि जाऊंगा तो धरती पर जाना है, पर किस वर्ण में जाऊंगा। ध्यान से सुनना, किस वर्ण में जाऊंगा। अगर ब्राह्मण के घर जाऊंगा तो ब्राह्मणों में दया और करुणा ज्यादा होती है, तो हथियार कैसे चलाऊंगा। और अगर बनिया वर्ग में जाऊंगा, अच्छा बनिया केवल अग्रवाल माहेश्वरी जो व्यापार वर्ग आता है, ये केवल यही नहीं होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो जितने भी कृषि करने वाली जाति है वो सब वाणिज्य वर्ग में आती है। वो सब क्या आती है? वाणिज्य वर्ग में आती है, माने व्यापार में आती है। तो अगर वाणिज्य के घर में जन्म लूंगा तो वहां 2 का 4 और 4 का 8 इसी में लगा रहूंगा। भाई व्यापार बढ़ाना, तो भी मैं पृथ्वी का कष्ट हरण नहीं कर सकता हूं। इसलिए भगवान ने विचार किया कि मुझे क्षत्रिय रूप में जाना पड़ेगा और हाथ में धनुष और बाण रखने पड़ेंगे। आपने भगवान की कोई भी तस्वीर देखी होगी, बिना धनुष और बाण की कोई तस्वीर नहीं होगी। देखा आपने कहीं राम जी की ऐसी तस्वीर की राम जी ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे भगवान कृष्ण की कई प्रकार की मूर्तियां आपने देखी होगी। कहीं पर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर भगवान गोपियों के साथ में रास मंडल रचा रहे हैं, पर भगवान राम की ऐसी कोई तस्वीर आज तक देखी नहीं गई। जहां भी देखोगे तो धनुष और बाण, मानी वो कष्ट को मिटाने के लिए ही निराकार से साकार रूप में आए हैं, मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए। और मर्यादा में रहने के लिए बहुत तपना पड़ता है। मर्यादा में रहने के लिए सज्जनों तपना बहुत पड़ता है। ऐसे ही नहीं होती है मर्यादा की स्थापना। कहीं झूठ नहीं बोला, छल नहीं किया, कपट नहीं किया है इस अवतार में भगवान ने, कोई कह नहीं सकता है।